नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के नेताओं ने रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में बीमार लोगों को फल वितरित किए। साथ ही अस्पताल प्रशासन से बीमार लोगों को समय से इलाज के साथ अस्पताल प्रांगण में पानी की समस्या को देखते हुए जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी की और कहा कि वही अस्पताल प्रांगण में नशेड़ियों ने तीमारदारों से अभद्रता समेत कई घटनाओं को रोकने के लिए भी सीएमएएस से कहा है कि अस्पताल प्रांगण में नशेड़ियों का प्रवेश बंद कराया जाए। वहीं सपा नेताओं ने बताया कि सपा हमेशा गरीबों की हितैषी है, गरीबों को मददगार के लिए हर समाजवादी उनके साथ खड़ी हुई है। आज विश्व रक्त दिवस के मौके पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निर्देश पर हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी धनखड़ जी ने कहा कि भाई आप लोग जाकर के गरीबों में, कमज़ोरों में जो लोग हैं उन्हें फल वितरण किया जाए और सभी की जो मदद की जाए। और जिस तरीके से हम लोग जैसा समाजवादी पार्टी करती रही है उस तरीके से सबसे पहले करते रहे। और पिछले बार जो माननीय नेताजी के जन्मदिन पर भी हमने करीब 85 यूनिट ब्लड दिया था, रक्तदान किया था। वह मकसद ये आज विश्व दिवस है, खून विश्व दिवस। इसके उपलक्ष्य में जो मरीजों को समाजवादी पार्टी की तरफ से, अलीगढ़ समाजवादी जिला पार्टी की तरफ से फल वितरण किए गए। मरीजों के जो तीमारदार हैं उनकी समस्या सुनी गई। उन समस्या का समाधान सीएमएस जी से बात हुई। सीएमएस जी अभी थी हमारे साथ, उन्होंने फल वितरण में साथ दिया हमारा। हम यही चाहेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस स्तर पे हम ये सीएमएस जी से बात करेंगे, सीएमओ साहब से बात करेंगे, डीएम साहब से बात करेंगे ताकि यहाँ पानी की जो किल्लत है वो दूर हो। वहीं लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब मदरसों के अंदर योग की बात करती है तो मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करती है। योग ने किसी धर्म का मुद्दा है, ना किसी पार्टी का मुद्दा है। मदरसों में रहने वाले बच्चों की सेहत से जुड़ा मुद्दा है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क को वही समाजवादी पार्टी के टाइम के मदरसे चाहिए जो मदरसे समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंकवाद का अड्डा कहलाए। भारतीय जनता पार्टी जब मदरसों के अंदर योग की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब लैपटॉप देने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जब मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करती है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों के पेट में जो दर्द होता है वो दर्द आज मुसलमान समझ रहे हैं कि वोट बैंक का दर्द है। योग रखे निरोग और तंदुरुस्ती हजार नियामत है, ये सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। योग न किसी धर्म का मुद्दा है, न पार्टी का। योग केवल मुसलमान और गरीब मुसलमान, खासतौर से मदरसों के बच्चों के सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शफीक उर रहमान बर्क को आज वही मदरसों की छवि चाहिए जो वो चाहते थे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा कहलाएं, मदरसे मुसलमानों को बदनाम कर। वहीं अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां के भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष सुनील लोधी के नेतृत्व में एमएसपी गारंटी कानून लागू कराने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 2023 से किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का वादा किया है, जिसमें फ्री बिजली की मांग को लेकर सियाना तहसील में पहुंचकर उप जिलाधिकारी की ओर से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के नेतृत्व में जनपद बुलंदशहर की तहसील सियाना के उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें मांग की गई है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी देश का किसान आपका स्वागत करता है, लेकिन एक ठप्पा लगा दीजिए। आज किसान बहुत कर्जे में डूब चुका है, किसान बहुत परेशान है, इसलिए किसान देश का मांग करता है कि प्रधानमंत्री जी किसान को हर फसल की एमएसपी मिलनी चाहिए। आप जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं करोगे, अब किसान आसानी से शांत नहीं बैठने वाला। वहीं
वहीं सुल्तानपुर के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 23 बच्चों को सम्मानित किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री की ओर से 19 बच्चों को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की ओर से सम्मानित किया गया। साथ ही बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। सभी बच्चों के खाते में 1 लाख रुपए भी भेजे गए। इसके अलावा एक टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। मेरा नाम वैशाली गुप्ता है और मेरे पापा का नाम मिस्टर अशोक गुप्ता, मम्मी का नाम मिसेज प्रभावती देवी है। मैंने क्लास 10th मेरे स्कूल का नाम श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर है। आज आप लोगों को सम्मानित किया गया, कैसा महसूस कर रही हैं और क्या कहना चाहती हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ आज, क्योंकि मैंने प्रदेश में 9वां स्थान हासिल करके 10वीं की क्लास में अपने स्कूल का और अपने घर का नाम किया है, जिससे मेरे परिवार को और मेरे सभी टीचर्स को, स्कूल वालों को मेरे ऊपर गर्व है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स का ही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। आज विकास भवन के मीटिंग हॉल में हमारे जनपद के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है, जो यूपी बोर्ड में, संस्कृत बोर्ड में, हाई स्कूल में, इंटर में टॉप आए हैं, उनको सम्मानित किया गया है। हमारे यहाँ से 4 बच्चे प्रदेश स्तर पर भी गए हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है, और 19 बच्चों को हम लोगों ने विकास भवन के सभागार में बुला के उनको सम्मानित किया है। उनको एक टैब मिली है, उनके खाते में 1 लाख रुपए की धनराशि जो है वो ट्रांसफ़र करी गई है। इसके अलावा सर्टिफिकेट और मेडल जो है वो दिया गया है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि MLC सर और सदर विधायक जी और सांसद मैडम के PRO भी उपस्थित रहे हैं और वो उन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता की है। प्रयास किया गया है कि बच्चों ने जो एफर्ट किया है और जो उपलब्धि पाई है, उनके लिए उनको सम्मानित करें कि आगे भी ऐसा कार्य जो है वो करते रहें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश स्तर पर जो टेलीकास्ट था वो भी सब बच्चों को यहाँ बिठा के सुनाया गया है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो ये हमारे मेधावी छात्र हैं, ये अपनी मेधा के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं और इसको ये अपना अनवरत ये प्रयास जारी रखें, जिससे ये कंटिन्यू ऐसी ही उपलब्धियों को प्राप्त करें। और मैं शिक्षक समुदाय से यही कहना चाहूँगा कि बदलते परिवेश के हिसाब से नई तकनीकी जो आ रही है, नई शिक्षा नीति आ रही है, उसके अनुरूप बच्चों को शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने की कोशिश। वहीं झांसी के एक स्कूल के पीछे सुनसान इलाके में बने मकान में किसी के शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जब मकान का ताला तोड़कर अंदर पहुंची तो देखा कि एक 70 साल का रिटायर्ड बैंक मैनेजर का शव पड़ा हुआ है। पुलिस के अनुसार ये शव 3 से 4 दिन पुराना है और किसी ने हत्या करके इसको वहां पर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जाँच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश S के अनुसार घटना के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। अब जल्द ही इस मामले का खुलासा पुलिस की ओर से किया जाएगा। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी जनपद में थाना रक्षा क्षेत्र अंतर्गत हंसराज स्कूल के पीछे कॉलोनी में एक एकांत में मकान बना हुआ है। इस मकान बाहर से ताला बंद था। एक सुनसान मकान में 70 साल के उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति की लाश पड़ी मिली है। वहीं बताया जा रहा है कि जो ये बुजुर्ग है, ये रिटायर्ड मैनेजर है, रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, जिसकी लाश मिली है। वहीं अब जो पुलिस है वो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस की ओर से ये भी बताया गया है जो ये लाश है वो 3 से 4 दिन पुरानी है और आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोगों ने हत्या करके उनका शव एक सुनसान मकान में डाल दिया है। अलीगढ़ के थाना कौरसी क्षेत्र में गांजा बेचने वाली महिला के घर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया गया। कई बार थाने पर शिकायत की गई तो अभियुक्त पंजीकृत नहीं हुआ। वहीं पीड़िता की मां SSP कार्यालय पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर गांजा तस्कर महिला और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि पति की मृत्यु के बाद पीड़िता की मां गांजा तस्कर महिला की संपर्क में आ गई थी। पीड़िता की बात सुनने के बाद SSP ने थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं और पीड़िता को भरोसा दिया है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
उसका बदतमीजी करता था, बहुत ज़बरदस्ती करी और बदसलूकी करी। मेरी लड़की ने चीख मारी और नीचे जीने से बाहर जीने पे को भागी और आकर बड़ी अपनी अम्मी से कहा, बड़ी अम्मी। बड़ी बच्ची है आपकी? मेरी बेटी 10 साल की है। मेरी बेटी के साथ घटना कब की है? ये 15 दिन हो गए मुझे इसे लाया अपनी बेटी को। फिर ये वहाँ पे रह रही थी, करने के बाद में मुझे पता पड़ी, कहते कहते पता पड़ी। मैं 15 दिन बाद इसके सामने बदतमीजी ज़्यादा हुई। होने के बाद में फिर एक निजाम नाम का आदमी आता था वहाँ पे, तो वो भी ऊपर आके बैठ गया। मेरी लड़की बता रही, अम्मी मुझसे बड़ी अम्मी कह रही कि बेटा पानी लेके जाओ। ऊपर निजाम भाई आए तो पानी लेके गई, छत पे गई। जाने के बाद में उसने भी इतनी बदतमीजी करी मेरी बेटी के साथ में, बहुत ज़बरदस्ती करी, छेड़खानी करी। तो कहने लगी अम्मी चीख के मैं वहाँ ज़बरदस्ती छूट जा। इसकी इत्तला पुलिस को दी थी? मैंने दी थी क्वारसी थाने में भी और पटवारी के नंगले में भी, मगर वो सब लोग मिले हुए हैं। 4-5 साल से देखती चली आ रही हूँ। मुँह भरती है वो पुलिस वालों का। और आते जा कहाँ पर आई हुई हैं आप? जी मैं SP ऑफिस आई हुई हूँ। गरीब महिला है, मुरादन नाम बताया है जा रहा है इसका। ये महिला जो है इसके बच्ची के साथ रेप की कोशिश का मामला है और बड़ा गंभीर मामला है। कितनी बड़ी बच्ची होगी? 10 से 12 साल की उम्र बता रही हैं और 10 साल की उम्र की बता रही हैं। और इसके साथ जो पूरी घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के खिलाफ है। और हम लोग जो सामाजिक न्याय के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के तहत हम इस महिला के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और ये आज SSP कार्यालय आई थी और इन्होंने अपनी बातें वहाँ दी है। हमने अभी इसके अंदर सारा कुछ जो प्रकरण जाना है, उसके अंदर जो मामला है कि ये महिला की बच्ची 10 साल की, उसके साथ उसी के रिश्तेदार के यहाँ उसकी रेप की कोशिश करना, और वो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, जिस तरह से इसको पूरा मानसिक तनाव बनाकर इसको ये बेचारी परेशान है, कई महीनों से दौड़ रही है और थाने का चक्कर लगा रही है, चौकी का चक्कर लगा रही है। तो आज ये है कि अगर इसके अंदर 24 घंटे के अंदर इसकी FIR दर्ज नहीं की जाएगी तो हम लोग अन्य लोकतांत्रिक विकल्प पर जाने को मजबूर होंगे। तो अगली खबर पीलीभीत से है, जहां राशन कोटे की खुली बैठक में महिलाओं को जमीन पर और पुरुषों को कुर्सी पर बैठाने का इंतजाम किया गया था। इस बैठक में जब SDM आए तो इस व्यवस्था को देखकर पूरी तरह से नाराज हो गए। इतना ही नहीं बल्कि वो खुद महिलाओं के साथ जमीन पर बैठ गए। उसके बाद सभी पुरुष कुर्सी छोड़ के जमीन पर बैठ गए। वहीं इस मामले में SDM ने खंड विकास अधिकारी को पत्र जारी करते हुए सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि महिलाओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। औरैया में जहां पर विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस पर आक्रोशित जनता ने पथराव किया है। इस दौरान इंस्पेक्टर और एक सिपाही समेत पुलिसकर्मी को चोट लग गई। पुलिस की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया। बता दें कि जनता के किए गए पथराव में दिव्यापुर थानाध्यक्ष समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने पर कई थानों के फोर्स के साथ जिलाधिकारी पहुंचे। 2 दिन पहले ही खत्म हुए युवक के घर में चल रहे कार्यक्रम के दौरान आपस में विवाद हुआ था। पुलिस ने सभी लोगों को कस्टडी में ले लिया है। साथ ही मामला दिव्यापुर थाना क्षेत्र के छाबरपुरवा ग्राम का बताया जा रहा है। एक अनिल दोहरे सन ऑफ अशोक कुमार, ये झाबरकापुरवा के रहने वाले थे, राजमिस्त्री थे। इनकी वाइफ इनको हॉस्पिटल लेकर आई थी जब इन्होंने बताया कि इनको वॉमिटिंग हो गई है और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। इसके बाद इन लोगों ने एक तहरीर दी कि 4 लोग इन्हीं के गांव के इनको कहीं ले गए थे और इन्हें कुछ खिला के इनकी हत्या कर दी है। इनके पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ एंटीमार्टम ड्राउनिंग के कारण एस्फिक्सिया आया है। एक मुलजिम कोई मर्डर से संबंधित इस भाजपा कार्यालय में अंदर है। हाँ। तो उनकी जो विरोधी पार्टी थी, वादी पार्टी, उन्होंने उसे घेर लिया। तो उनको रोकने के कारण सीओ साहब महोदय आ गए, उसी को उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। औरैया में अछलदा रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर देर रात एक युवक युवती का शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही युवक युवती की पहचान मोबाइल के आधार पर की गई है और उनके परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कल रात लगभग 10 बजे अछलदा थाने को सूचना प्राप्त हुई। दशहरा रेलवे स्टेशन के आउटर पर एक 24 वर्षीय पुरुष एवं एक 20 वर्षीय महिला गैस कर आत्महत्या कर लिए। सूचना पर अछलदा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव को रेलवे ट्रैक से अलग हटा करके
उनके पास मिले मोबाइल के आधार पर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई तथा सबका पंचायत नामों पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आवश्यक वहीं आगरा में चोरों के हौसले अब बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल वेदा बुटीक पार्लर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया है। दरअसल वेदा बुटीक पार्लर के व्यापारी ज्वेलरी लेने के लिए जयपुर गए थे, जिसके बाद मौका देखते ही चोरों ने बुटीक में ज्वेलरी रख दी। चोरों ने कपड़े और 1.5 लाख कैश समेत अन्य सामान भी चोरी कर लिया है, जिसकी सूचना व्यापारी ने स्थानीय पुलिस को दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। क्या कुछ घटना हुई है और क्या कुछ शिकायत आपने पुलिस से? सर मैं यहीं रहती हूँ और यहीं मेरा बुटीक है और मैं कल रात को जयपुर से बुटीक के काम से लौटी हूँ 2:30 बजे करीब। तो यहाँ सब देखकर मैं सो गई हूँ। उसके बाद सुबह के टाइम पे यहाँ चोरी हुई है, जिसमें मेरा सारा ब्रांडेड क्लोथ, बैग्स, सारी इमिटेशन ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी और नकदी मेरी चोरी हो गई है। पुलिस को दी? जी मैंने पुलिस को सूचना दे दी है इसकी। वो लोग आए थे घटनाक्रम? जी वो आए थे। क्या कुछ पुलिस का कहना है? पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी कुछ नतीजा निकाल लेंगे। वहीं फरीदाबाद में नगर निगम की लापरवाही के चलते पुलिया पर कोई भी रेलिंग या ग्रिल लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। दरअसल सिलेंडर से भरा एक रिक्शा पुलिया में गिर गया और तमाम सिलेंडर पानी में बहते हुए नजर आए। आनन फानन में लोगों की मदद से इन सिलेंडरों को पानी से निकाला गया। वहीं लोगों का कहना है कि इस पुलिया पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों ने स्थानीय विधायक और पार्षद पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रघुवंश जी, सिलेंडर से भरा हुआ रिक्शा पलट गया, कैसे गिरा है, क्या लापरवाही मानते हैं? भाई पता नहीं, कोई लापरवाही गिर ही नहीं है। यहाँ पे खड़ा 2 मिनट के लिए गया हूँ, गिर गया। कौन सी पुलिया है? के पास गया था। ये कौन सी पुलिया है? ये 52 की पुलिया है। तो कितनी लापरवाही देख रहे हैं प्रशासन की, ग्रिल नहीं है इस पे, आए दिन कोई हादसे हो रहे हैं यहाँ पे। अब सर आज तो हमारा गिरा है, आगे पता नहीं किस किस का गिरता होगा। तो आज तो वैसे अचानक से वहाँ पे खड़ा करके 1 मिनट के लिए गए कस्टमर के बोलने के लिए, सिलेंडर देने के लिए। इतने में आया हो तो रिक्शा नाले के अंदर थी। मेरा नाम कुंदन है भाई साहब। कुंदन जी, अभी एक रिक्शा पलटा है इसमें और देखा गया है कि बामन की मेन पुलिया है, उस पर आवागमन काफ़ी लोग जाते हैं यहाँ से, पर चारों तरफ कोई ग्रिल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, क्या कहेंगे उसको लेकर? भैया हमने तो हर किसी से कह लिया, नगर निगम से भी कह लिया, विधायक साहब से भी कह लिया। ये काम पता नहीं कितने साल पहले, अब तो दूसरा इलेक्शन भी हो गया, लगभग 5 साल हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें सड़िया ऐसे बाहर है, आए दिन इसमें कोई बाइक वाला, बच्चा, मोटरसाइकिल वाला, और आज हमने आपको बुलाया तो आज आपने देखा ही है कैसे एक रिक्शे वाला सिलेंडर से भला 10 सिलेंडर लेके इसमें गिर गया बेचारे को। वो तो आम मानस पब्लिक यहाँ खड़ी थी जिन्होंने उन्हें बचाया और उनके सिलेंडरों को बाहर निकाला। जैसे कि आप देख रहे हो खुले में कैसे सरिया है, अगर कोई बंदा गिर जाए तो उसकी पूरी छाती के अंदर हो जाए ये सरिया, पर किसी के कान पे जू नहीं लग रही जी। इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा चौक है, इतने सारे रास्ते जाते हैं यहाँ से, किसी को कोई परवाह नहीं है। सबसे बड़ा चौक है, इधर से सोना रोड, सरोरपुर, गोची, जवाहर कॉलोनी, मच्छी मंडी, कहीं भी सारे रास्ते लगते हैं। ये डबल चौक है, सिंगल चौक नहीं से डबल चौक किया जाएगा। यहाँ से 6 चौक निकलते हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से ना कोई जाली है, ना कोई सुरक्षा का प्रबंध है। आए दिन कोई रिक्शा गिरता है, कोई बूढ़ा गिरता है। अभी भरा सिलेंडर का 10 सिलेंडर से भरा रिक्शा गिर गया, इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बच गया, बुड्ढा खुद गिर गया, बुड्ढा बच गया। यह सरकार जब किसी की जान मान की हानि होगी, जब भी सरकार की आँख खुलेगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।